नाइन्थ चैप्टर लाइन एंड एंगल डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट। पॉइंट अ डॉट ड्रॉन विद अ शार्पन पेंसिल इज कॉल्ड अ पॉइंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट फॉर। इसमें हम पॉइंट एक शार्पन पेंसिल से जब एक डॉट बनाएंगे और उसको हम इंग्लिश कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। नेक्स्ट आती है लाइन। Line, a set of points in a plane which extend indefinitely in both the direction is called a line. It is represented by the two capital English alphabet. Line जो है उसको हम कहीं तक भी extend कर सकते हैं in the both direction. Represent किया जाता है कैपिटल लेटर से, तो जैसे कैपिटल लेटर ए बी हो गए तो ए बी। अगर आपको ऐसे लिखा दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये लाइन के लिए रिप्रेजेंटेशन है, लाइन ए बी। इसकी लेंथ जो है हम फाइन नहीं कर सकते स्केल से। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इट हैज़ डेफिनेट लेंथ। और डेफिनेट लेंथ क्यों? क्योंकि इसको हम स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। ये एक लाइन है, इसमें यहाँ पर दोनों साइड में एरो की जगह डॉट रहेगा, ए बी। इसको भी हम अल्फ़ाबेट की हेल्प से ही, जो कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी हेल्प से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसको लिखने का जो तरीका है वो है ए बी लाइन। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट आता है रे। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विद वन एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट है इसमें। इसके अंदर भी हम टू कैपिटल लेटर्स जो हैं इंग्लिश के उनका यूज़ करेंगे। इसमें जो इसका इनिशियल पॉइंट है वहाँ से डॉट, और जो सेकेंड है वन एंड पॉइंट जो है इसका एंडलेस है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ए बी। इसको लिखने के लिए हम ए बी और एरो, इस तरीके से एरो बना देंगे। अब आता है हमारा, ये तो थे हमारे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब आती है हमारी टाइप ऑफ लाइंस। जो टाइप ऑफ लाइंस हैं वो है हमारी फर्स्ट पैरेलल लाइंस। टू लाइन इन अ प्लेन आर पैरेलल इफ़ दे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। दो लाइन को हम पैरेलल कब कह सकते हैं? जब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ये दो लाइन है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, तो जो लाइन है हमारी वो हमारी लाइन होगी पैरेलल। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसा कि नाम है इंटरसेक्ट, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट कर रही होंगी या दो पॉइंट पर कर रही होंगी, इस तरह का इंटरसेक्ट। टू लाइन इन अ प्लेन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन इफ़ दे कट ईच अदर एट वन पॉइंट। दो लाइन को हम इंटरसेक्ट कब बोलेंगे? जब वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कहीं कट करेंगे। ये दो लाइनें अगर हमारे पास, लाइन ए बी एंड सी डी। The point where they make intersect is called point of intersection। यानी कि जो ये पॉइंट है ओ, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को कट कर रही हैं और ये वी शेप के एंगल फॉर्म करेंगी, जिन्हें हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ सी और एंगल इक्वल हो जाएगा बी ओ डी के, और ये वर्टिकल अपोजिट है, और ध्यान से देखें तो ये वी शेप हमारी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ऐसे ही बी ओ सी इक्वल हो जाएगा डी ओ ए के, ये भी हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस तरीके से ये वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्मेशन होगी जब हमारी दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी। थर्ड आता है हमारा कंकरेंट लाइंस। इफ़ थ्री और मोर लाइन कट ईच other at one point, they are called concurrent line। three and more lines, थ्री या उससे ज़्यादा लाइन जब एक दूसरे को कट करेंगी तो वो जो लाइंस होंगी हमारी कहलाएंगी concurrent line। ये जो सभी लाइंस हैं ये हमारी concurrent line है, क्योंकि ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। The point where they cut is called point of
कंकरेंसी। जो इसका ये पॉइंट है कट, ये ओ, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ, परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइन इन अ प्लेन आर कॉल्ड perpendicular if they make an angle 90 डिग्री with each other। अब ये परपेंडिकुलर है किसी प्लेन पर, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी? जब वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करेंगे। सपोज ये लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये एक दूसरे को 90 पर कट कर रही हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गई। ये लाइन है, ये 90 पर कट कर रही हैं, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएंगी, जो कि राइट एंगल भी है। अब आते हैं एंगल। व्हेन टू रे ऑन द टू लाइन सेगमेंट मीट एट वन पॉइंट, जब दो रे एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं तो वो पॉइंट जो है हमारा कहलाता है वर्टेक्स। ये है ओ ए एंड ओ बी। ये जो पॉइंट ओ है ये हमारा पॉइंट वर्टेक्स, और इनके बीच का जो ये गैप है, द गैप बिटवीन लाइन इज कॉल्ड एन एंगल। वर्टेक्स हमारा हो गया यहाँ पर ओ, एंड जो हमारा यहाँ पर एंगल है ये हो गया हमारा एंगल ए ओ बी। ये दो रे से बनने वाले एंगल्स होते हैं, और जो उनका पॉइंट है जहाँ पर वो दोनों पॉइंट मिलते हैं वो हमारा कहलाता है वर्टेक्स। इसमें एंगल में जो हम एंगल लिखते हैं जैसे 90 डिग्री, तो ये डिग्री इसकी यूनिट है, 60 डिग्री, 30 डिग्री एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स हमारे हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री के अंदर सबसे पहले हमारा जो एंगल आता है वो है 0 डिग्री। ये कोई लाइन है तो ये एंगल हमारा 0 डिग्री हो गया। एक्यूट एंगल, नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूट एंगल। एंगल लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये 90 से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। ये अगर हमारा एंगल है, सपोज ये एंगल हमारा 89 डिग्री है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। 60, 30 ये सारे हमारे एक्यूट एंगल हैं। इनको नेमिंग ए ओ बी सी ओ डी, हम नेमिंग कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट एंगल। एन एंगल मेज़र 90 डिग्री, जिसको हम मेज़र करते हैं 90 के इक्वलेंट, और 90 में भी हमने परपेंडिकुलर की बात की थी, वो भी 90 था। ये एल शेप में आता है ये 90 डिग्री, ए ओ बी, ये हमारा 90 के इक्वलेंट हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल ऑफ मेज़र ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, और 180 जो है स्ट्रेट लाइन, ये ग्रेटर होगा 90 से और लेस होगा हमारा 180 से। जैसे ये अगर एंगल हमारा 120 है तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ये एल से थोड़ा बड़ा होगा। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ 180, ए ओ बी, तो ये हमारा एंगल ए ओ बी जो है 180 डिग्री हो गया। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, ये जो है हमारा एंगल 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा। ये जो एंगल है हमारा ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ये हो सकता है हमारा 260 डिग्री या कोई भी मेज़रमेंट। कंप्लीट एंगल, एन एंगल ऑफ 360 यानी कि कंप्लीट एंगल, ये हमारा एंगल होगा कंप्लीट 360 डिग्री, जो कि 360 के इक्वलेंट होगा।
अब है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 90 के इक्वलेंट आ जाएगा तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। एक एंगल हमारे पास 30 है जैसे, और एक एंगल की जो वैल्यू है हमारे पास 60, तो इनका जो सम है वो 90 हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज़ 180, एक एंगल हमारा 60 है और दूसरा एंगल अगर हमारा 120, तो इन दोनों का सम जो है 180 के इक्वलेंट हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, when two line intersect each other they make two pair of V-shaped angle called vertical opposite angle। और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, जैसे अभी हमने ऊपर भी समझा था वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एडजेसेंस एंगल, टू एंगल आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होगा, कॉमन वर्टेक्स, और उसमें दो आर्म होंगी। तो एक एंगल हमारा ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया। दो आर्म हैं जो कि अपोजिट हैं या अलग हैं और एक उनमें कॉमन है, तो ये हमारा एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमारे एडजेसेंस एंगल हो गए। इसमें जो आर्म्स हैं उनकी एक कॉमन रहेगी। नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंस एंगल इज 180 दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। इन दो एंगल का सम अगर 180 आ रहा है और उसमें जो है नॉन कॉमन आर्म्स हैं और एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रही हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा लीनियर पेयर कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस वही जिनके बीच का इक्विडिस्टेंस होगा। ट्रांसवर्सल, इफ टू और मोर लाइन आर कटिंग बाय अनदर लाइन देन दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। अगर कोई लाइन किसी भी लाइन को कट कर रही है या किसी भी दो लाइन को या 3 लाइंस को या 4 लाइंस को कट कर रही है, तो वो जो कटिंग लाइन है वो हमारी कहलाएगी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर जो ये लाइन L है ये कटिंग लाइन है हमारी, तो L जो है हमारी यहाँ पर ट्रांसवर्सल के रूप में है और AB और CD जो है हमारी पैरेलल लाइंस हैं। नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइन थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका यूज़ हमारे इस चैप्टर में होगा। इफ़ टू पैरेलल लाइन आर कट और ट्रांसवर्सल देम देन 3 टाइप ऑफ एंगल आर फॉर्म। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप के एंगल फॉर्म होंगे। सबसे पहले होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड होगा को इंटीरियर एंगल और थर्ड होगा ऑल्टरनेट। कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे इक्वल होंगे, को इंटीरियर भी एंगल इक्वल होंगे और ऑल्टरनेट भी। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले दो पैरेलल लाइन की हेल्प लेंगे। एक ट्रांसवर्सल भी बना लेते हैं। अब इनसे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने करस्पॉन्डिंग एंगल की। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर रहेगा, एंगल 1 एंगल 5। दूसरा होगा एंगल 2 एंगल 6। नेक्स्ट होगा 4 एंड 8। नेक्स्ट होगा एंगल 3 एंड एंगल 7।
सेकंड है हमारा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर यानी कि को इंटीरियर मीन्स 4 + 5 = 180। जो को इंटीरियर एंगल है उसमें जो हमारे दोनों लाइन के बीच के एंगल हैं उन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल। एंगल 3 + एंगल 6 = 180। ये हमारे को इंटीरियर। ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल में सबसे पहले जो होगा एंगल 3 = एंगल 5। दोनों अंदर की बात कर रहे हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। 3 और 5 देखिए क्रॉस हैं, एक तरीके से देखा जाए तो एक लाइन के इधर है और एक लाइन के इधर है। सिमिलरली एंगल 4 = एंगल 6, ये इक्वल हैं। अब आते हैं एक्सटीरियर में। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं तो यहाँ इंटीरियर लिख लेते हैं। एक्सटीरियर के लिए 1 एंगल 1 और एंगल 7 एंड एंगल 2 = एंगल 8। ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं इन ऑल्टरनेट के। तो इनकी हेल्प से हम अपने किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस are cut by a transversal such that corresponding angle are equal. Co-interior angle are supplementary. Then the two lines are parallel and alternate angles are equal. अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन वरी करती है तो हमारी लाइंस जो हैं पैरेलल होंगी। यही हमारी पैरेलल थ्योरम्स कहलाती है, कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन थ्योरम। अभी जो हमने ये पैरेलल लाइंस के लिए एंगल फाइंड आउट किए हैं, इसके लिए इसकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब हमें 2 पैरेलल लाइंस दी गई हैं, एक ट्रांसवर्सल है। हमें एंगल दिया गया है ये 60 डिग्री। हमें ऑल अदर एंगल फाइंड आउट करने हैं। इनकी हम नेमिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमें सिर्फ एक एंगल पता है, अब इससे हम सारे एंगल को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे एंगल 3। एंगल 3 = 60 डिग्री। एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये हमारा हो गया वर्टिकल अपोजिट। एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। ये हमारा हो गया लीनियर पेयर। एंगल 2 हमें निकालना है, 3 हमने फाइंड आउट कर लिया, तो एंगल 2 + 60 = 180। देन एंगल 2 = 120। एंगल 2 मिल गया तो अब एंगल 2 = एंगल 4। ये हमारा हो गया 120। और क्यों हो गया? क्योंकि ये भी हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो देखिए इस तरीके से हम पैरेलल लाइंस का यूज़ करते हुए और ट्रांसवर्सल का यूज़ करते हुए अपने सारे एंगल को बहुत इजी फॉर्म में निकाल सकते हैं। एंगल 3 = एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल हो गया 60 डिग्री के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 और 5 भी निकल गया। एंगल 4 = एंगल 6 = 120। अगेन सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 6 पता चल गया तो एंगल 8 भी हमें मालूम हो जाएगा। एंगल 6 = एंगल 8 = 120 वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एंगल 5 = एंगल 7 = 60 डिग्री। ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एक एंगल अगर हमें नोन है तो उसकी हेल्प से हम अदर जितने भी एंगल्स हैं 7 जो लेफ्ट हैं उन सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्स थ्योरम है इसकी हेल्प से हम अगर हमारे एंगल इक्वल हैं तो हम पैरेलल लाइन प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए और कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।